हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कोयला के बारे में बता रहा था, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको कोयला का उपयोग के बारे में बता ही रहा था। इसी पे वीडियो रुक गया था और 16 मिनट 49 सेकंड का ही वीडियो या 50 सेकंड का ही वीडियो बन पाया था, उसको भेज चुके हैं आप लोगों के पास। उसी के आगे आज हम बताएंगे आपको। चलिए हम बताते हैं कोयले का उपयोग। कोयले का उपयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसा कि आपको उदाहरण में पहले से ब्लैकबोर्ड पे लिख चुके हैं। कोयले का उपयोग निम्न कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे ईंधन के रूप में। कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। बहुत से लोग कोयले का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, अपने घरों में खाना बनाने में करते हैं, दुकानों पर, चाय वाले दुकानों पर भट्ठी जलाने भी उपयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले का उपयोग उद्योगों के शक्ति के साधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले का उपयोग उद्योगों के शक्ति के साधन के रूप में भी किया जाता है। तीसरा था, कोयले का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट, कोयले का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, जैसे लौह धातु से इस्पात बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। चौथा है, भाप की शक्ति के रूप में भी भाप की शक्ति के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। पांचवा आपका है, विद्युत उत्पादन में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तो अब आपको बताएंगे भारत में कोयले का वितरण। हम समझते हैं इसके पहले वाले वीडियो में कोयले का उपयोग बताया गया था, जो अधूरा था इसमें बता रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। पुनः समझेंगे। कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले का उपयोग उद्योगों के शक्ति के साधन के रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं, भाप की शक्ति के रूप में करते हैं और विद्युत उत्पादन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयले का वितरण बड़ा आसान है। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। यह भारत के दो भूगर्भीय चट्टानी क्रम में पाया जाता है। ध्यान देना, कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। यह भारत के दो भूगर्भीय चट्टानी क्रम में पाया जाता है। नंबर 1 गोंडवाना क्रम की चट्टानी है। नंबर दूसरा है तरसेरी क्रम की चट्टानें। अब तो आप समझ गए होंगे कि भारत में कोयला किन किन क्रमों में पाया जाता है। तो हम आपको बताएं, कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। भारत में कोयला दो भूगर्भीय चट्टानी क्रम में पाया जाता है। नंबर 1 है गोंडवाना क्रम की चट्टानी, नंबर दूसरा है टरसरी क्रम की चट्टानी। चलो अब हमें आप ये पता करना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ फैली हुई है या कहाँ कहाँ पे है। चलो आइए ध्यान देते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जैसा कि इस क्रम की चट्टानों से संपूर्ण भारत को अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। अर्थात गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भारत को संपूर्ण कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में स्थित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार,
बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र प्रदेश आते हैं। प्रदेश आते हैं। पुनः समझोगे एक बार, इस क्रम की चट्टानों से संपूर्ण भारत को अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भागों में स्थित है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में आते हैं। इस या कहेंगे भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी, कहां? दामोदर घाटी, ध्यान देना, दामोदर घाटी, सोन घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, महानदी है सॉरी महानदी घाटी। फिर इसके बाद चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, पहले गोदावरी की तरफ चलेंगे। गोदावरी और वर्धा, गोदावरी वर्धा घाटी, गोदावरी वर्धा घाटी में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम का चट्टान या गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कोयला चट्टान है, यह लगभग 200 कितना 200 लाख वर्ष पुराना है। एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, इस पैराग्राफ से जो मैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के किन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आप बताओ कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में पाए जाते हैं। अब आपसे कोई अगर पूछता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कितनी साल पुरानी है, तो आप बताओगे लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी है। ये कहां कहां पाई जाती है? दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी वर्धा की घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अब आपको बताएं टर्सेरी, दूसरा है टर्सेरी क्रम की चट्टानें, ध्यान देना। दूसरा आपका है टर्सेरी क्रम की चट्टानें, टर्सेरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों में भारत के मेघालय, असम, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं आपको याद करना होगा, इस क्रम की चट्टानों में भारत के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, तमिलनाडु, और राजस्थान राज्य सम्मिलित है। राज्य सम्मिलित है, ठीक है। तमिलनाडु की नईवेली में
तमिलनाडु के, ध्यान देना, तमिलनाडु के नैवेली में लिग्नाइट प्रकार के कोयले का विस्तृत भंडार पाया जाता है। ध्यान देना, इस क्रम की चट्टानों में लिग्नाइट कोयले की ही अधिक मात्रा पाई जाती है। यह निम्न श्रेणी का कोयला है। यह लगभग 55 लाख वर्ष, कितना, 55 लाख वर्ष पुराना निक्षेप है। अर्थात टर्शियरी क्रम की चट्टानें भारत के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। तमिलनाडु की नैवेली में लिग्नाइट प्रकार के कोयले का विस्तृत भंडार पाया जाता है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों में लिग्नाइट प्रकार के ही कोयले पाए जाते हैं। यह भारत का लगभग 55 लाख वर्ष पुराना निक्षेप है। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे रेड होल खनन क्या है। जैसा कि आप लोग समझते चले आ रहे हो कि खनिजों को धरातल के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। इनको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ खनिजों को कुछ स्थानों पर भारत में मानव के द्वारा एक परिवार समूह अर्थात परिवार के सदस्यों के द्वारा निकाला जाता है। वह क्या है जानेंगे, रेड होल खनन। ध्यान देना, अक्सर पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछा गया रेड होल खनन क्या है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताएं कि बड़े बड़े, ध्यान देना, जैसा कि मैं आपको बताया कि खनिजों को निकालने के लिए खदानों से बड़े बड़े मशीनों को लगाकर निकाला जाता है, खुदाई करके मशीनों की सहायता से निकाला जाता है। लेकिन जेवाई व चेरापूंजी में भारत के, चेरापूंजी किस राज्य में, मेघालय में। ध्यान देना, जेवाई या चेरापूंजी में, जेवाई ध्यान देना, व चेरापूंजी, ठीक है, जेवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग बनाकर या सुरंग के रूप में किया जाता है। तो उसे रेड होल खनन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जेवी व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे पेट्रोलियम क्या है। चलिए पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे।
पेट्रोलियम। पेट्रोल तो सभी लोग जानते होंगे, डीजल तो सभी लोग जानते हो ना, लेकिन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम या खनिज तेल भारत में कोयले के बाद दूसरा ऊर्जा के क्षेत्र में स्थान है। फिर से समझेंगे, पेट्रोलियम या खनिज तेल का भारत में कोयले के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था, तो वनों और सामुदायिक जीव जंतुओं के दब जाने से हुई है। तो उसी पेट्रोलियम की मैं बात कर रहा हूं। पेट्रोलियम की उत्पत्ति वनों और सामुदायिक जीव जंतुओं के दब जाने से हुई है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ जो है, पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ जो है वह चट्टानी तेल है। क्या है? चट्टानी तेल। इसको खनिज तेल भी कहते हैं, खनिज तेल या चट्टानी तेल। ध्यान देना, इसका निर्माण जैव पदार्थों से होता है। खनिज तेल जल और प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। खनिज तेल जल और प्राकृतिक गैस के साथ में पाया जाता है। यह जल की अपेक्षा हल्का होता है और जल के ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है। कच्चे तेल में बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे पेट्रोलियम या कच्चा तेल या अशुद्ध तेल के नाम से जाना जाता है। इन्हें बड़े बड़े तेल शोधनशालाओं में ले जाकर उपयोगार्थ में लाने के लिए साफ किया जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 68% भाग, भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63%, कितना? 63%। ध्यान देना, मुंबई हाई से और 18% गुजरात, ध्यान देना 18% गुजरात और 16% असम से। 16% असम से प्राप्त होता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। ध्यान देना, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब ध्यान देंगे, ये देखो, जैसा कि आप मानचित्र में देखते हो ना, ये देखो, ये इतना भाग गुजरात है। ध्यान देना, ठीक है, यही अंकलेश्वर है ये, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था कि अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम जो कि यहां स्थित है, ध्यान देना, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम, ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसमें डिगबोई, नहरकटिया, मोरन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इस तरीके से अब आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको जो अभी आप
इसके पहले मैं आपको फोटो खींच कर भेजा था क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का अध्याय 5 उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।